जब कभी भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपका दिल करता है क्या बोलने का, हेलो। लेकिन हेलो बोलने के भी कई तरीके हैं और उसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेलो बोलने में आपने सुन ही रखा होगा कि आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं या फिर गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं हेलो की जगह। लेकिन उसके जवाब में बहुत सारे लोग मॉर्निंग बोलते हैं, मतलब गुड को हटा के सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग। अब समझ में ये नहीं आता कि क्या आप हर जगह मॉर्निंग बोल सकते हैं। मतलब बात अगेन वही आ गई, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। कुछ स्लैंग्स भी होते हैं जो आप यूज करते हैं हेलो बोलने के लिए। मतलब ये जो कंफ्यूजन है ना कि ये वर्ड फॉर्मल है या इनफॉर्मल है या फिर स्लैंग है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप उसे बोल सकते हैं। सोचिए कितना अच्छा होता अगर आपको एक ही वर्ड कहीं भी यूज करने की छूट होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी बोल सकते हैं, बट अपने ऑफिस में आपको ध्यान रखकर थोड़ा सा सोच समझकर बोलना होता है ताकि वो ऑफेंसिव ना हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आज हेलो बोलने के फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड स्लैंग वेज। तो आज बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस फॉर्मल हैं, कौन से इनफॉर्मल हैं और कौन से स्लैंग्स हैं। उसके लिए आपको बस एक ही काम करना होगा और वो है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो, थोड़ा सा समय दीजिए। तो बस जल्दी से शुरुआत करते हैं। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे फॉर्मल वेज जो आप अपने ऑफिस में, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू एक तरीके से पूछना हुआ हाउ आर यू, लेकिन हाउ डू यू डू का जवाब भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपसे कोई हैंडशेक करते हुए बोलता है हाउ डू यू डू, तो आप भी उससे बोल सकते हैं रिप्लाई में हाउ डू यू डू। ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है बट ऐसा है और आप कर सकते हैं। फिर है हाउ हैव यू बिन। हाउ हैव यू बिन आप किससे पूछ सकते हैं। आस्क दिस क्वेश्चन ओनली इफ यू हैव मेट समवन बिफोर, जिससे आप पहले मिल चुके हैं। मतलब अगर आप किसी से पहली बार मिले तो पहली बार मिलते ही उससे ना बोल दें हाउ हैव यू बिन, क्योंकि हाउ हैव यू बिन का मतलब होता है कि जब हम पिछली बार मिले थे तब से लेके अब तक आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक बार मिले थे उसके बाद से तो हाउ हैव यू बिन उसी से बोलें जिससे आप पहले मिल चुके हैं। एग्जांपल देख लीजिए, ए आस्क्स हाउ हैव यू बिन, बी सेज आई हैव बीन बिजी वर्किंग अ लॉट। ठीक है, मैं बहुत बिजी रहा हूँ। हाउ अबाउट यू, और तुम बताओ तुम कैसे हो। ठीक, अगला है नाइस टू मीट यू। जब भी आप किसी से मिलें तो आप हेलो बोलते हैं या फिर मान लीजिए आपने ये बोला और फिर बोलिए आप नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये फॉर्मल वे है, ये तो आप जरूर से बोल दें। किसी से पहली बार मिले, आपने हेलो बोला, फिर नाइस टू मीट यू जरूर बोलें, अपना नाम बताएं और ये बोलें। एक और तरीका है प्लीज्ड टू मीट यू, तो आपसे मिलकर खुशी हुई। गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे सब्सक्राइब बटन जो है वो रेड कलर का आ रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलें और बिल्कुल टाइम पर आप मेरे वीडियोस देख पाएं। ये हो गए फॉर्मल वेज। अब यहाँ आते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। समय के अकॉर्डिंग सुबह मिल रहे हैं, मैंने यहाँ पर टाइम भी लिख रखा है। सुबह के 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून बोलिए दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। गुड इवनिंग बोलिए आप 6 बजे के बाद और व्हेन द सन गोज डाउन। अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि 5 बजे से या फिर 6 बजे से हम गुड इवनिंग बोल सकते हैं। तो अगर आप सन पर ध्यान रखें कि सन अगर डूब जाता है तो आप गुड इवनिंग बोलें। मोटा मोटा आप ले लें कि 6 बजे के बाद से बोले, उसके पहले अगर आप गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो चल जाता है। आगे है आपका इनफॉर्मल वेज। ठीक, फॉर्मल में आपने इतना सीख लिया। इनफॉर्मल वेज में क्या है, हाय जो है ये इनफॉर्मल है। हे भी हाय कहने का ही एक तरीका है, ये भी इनफॉर्मल है, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करें। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। अब आप यहाँ देख रहे हैं वहां था गुड मॉर्निंग, बट अगर आप सिर्फ मॉर्निंग बोलते हैं तो ये इनफॉर्मल हुआ। तो आप इसे इनफॉर्मल वेज में समझ के रखें और वहां आप बोल सकते हैं। किसी से आप मिलते हैं, केवल थोड़ी देर के लिए आप 2 बातें करने जा रहे हैं, आपने मॉर्निंग बोला, बात की, फिर आप आगे बढ़ गए। अगला है हाउज इट गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है, ये भी इनफॉर्मल है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये भी इनफॉर्मल है। और ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है ही, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप इसका भी मतलब है कि क्या चल रहा है। अब मैं आपको कुछ फन वेज देती हूँ टू यूज विथ फ्रेंड्स व्हेन यू हैवंट मेट देम फॉर सम टाइम, या कह सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। कई दिनों से जिस फ्रेंड से आप मिले नहीं हैं या फिर वो आता नहीं है, तो आप जब उससे मिलते हैं या वो आ जाता है तो कैसे बोलेंगे। एक तो लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब काफी दिनों से दिखे नहीं। इज दैट यू, तुम ही हो,
जैसे होता है ना फ्रेंड्स में, आप बोलते हैं कि अरे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आ गए, तुम ही हो, इज दैट यू? गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपने आज ही शुरुआत की इंग्लिश बोलना सीखने की और आज से आप इंग्लिश बोलने लगे, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसमें मैंने 50 ऐसे फ्रेजेस दिए हैं जिसे जल्दी से आपको याद करना है और तुरंत बोलना शुरू करना है। जी हाँ, आपको टेंशन ही नहीं लेनी ग्रामर की, आप बस इन फ्रेजेस को याद करेंगे और कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसी जगह ईजिली इन सभी फ्रेजेस को बोल पाएंगे। तो इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखिएगा जरूर से, भूलिएगा मत। फिर हे, इज इट रियली यू? हे, क्या सच में तुम ही हो? वही अगेन सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं कि तुम ही हो, मैं सही देख रहा हूं ना? इज दैट सीरियसली यू? बस उसी चीज को इस तरीके से बोल लिया। दिस कैंट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता कि तुम आ गए, ये सच नहीं हो सकता, तुम कैसे आ सकते हो? और एक ये तरीका है थोड़ा फनी, कुछ ज्यादा ही फनी है, हेलो स्ट्रेंजर, मतलब इतने दिन से नहीं आया कि अब तुम मेरे लिए अजनबी हो। हेलो स्ट्रेंजर मतलब हेलो अजनबी। तो अब हम आ जाते हैं स्लैंग वेज में। तो आपने यो सुनी रखा है, यो यो हनी सिंह वाला यो यो है या जो भी है, बट ये जो यो है ये हाय कहने का तरीका है। तो अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप यो बोल सकते हैं हाय की जगह। उसके अलावा जो आप व्हाट्सअप बोलते हैं उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ सब बोल सकते हैं, सब। ओके और एक ये है हाउडी, हाउ डू यू डू, जो कि फॉर्मल है, उसके लिए हम यूज करते हैं हाउडी, जो कि स्लैंग हो जाता है या फिर इनफॉर्मल कह लीजिए। तो हाउडी का यूज कम होता है बट फिर भी होता है। सो आप हाउडी अगर बोलते हैं तो उसका भी मतलब है कैसे हैं आप, और हाउडी के जवाब में भी आप हाउडी दे सकते हैं। इन तीनों वेज में जितने फ्रेजेस मैंने आपको बताया, उनमें से कौन कौन से फ्रेजेस आप खुद यूज करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में से शेयर कीजिए, सबको पता चले कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में गाइस, आप प्रैक्टिस जरूर से करते रहिए। जय हिंद।